उसके बाद है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 5 और 7 का कॉम्बिनेशन है, आप दो कॉम्बिनेशन कर लें, 1-3 का कर लें, एक ये 5-7 का कर लें। अगर 1-3 मुश्किल लग रहा है तो आप 8-11 भी कर सकते हैं, लेकिन 1-3 अगर आप कर लेंगे तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो कवर हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये 5 और 7 वाला कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के भी कुछ क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। अब जैसे हमारे पास है, ये इजी चैप्टर है, मुश्किल नहीं है। थर्मोकेमिस्ट्री, इसमें थ्योरी आएगी, इसमें न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स आपने नहीं करने, आपने सिर्फ थ्योरी करनी है। यहाँ पे थर्मोकेमिस्ट्री की डिफ़ाइन है, इसमें एंडो एक्सो का डिफरेंस है, ये आ जाता है शॉर्ट में भी, लॉन्ग के लिए भी इवन इम्पॉर्टेंट है एंडो और एक्सो का डिफरेंस। थर्मोकेमिस्ट्री का स्कोप क्या है, मतलब कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं फील्ड में, वो आपने बता देना है। स्कोप इसका इधर लिखा हुआ है इधर। उसके बाद है स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, अगेन लॉन्ग क्वेश्चन की भी इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट भी। स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस के कम से कम आप दो एग्जांपल लिखेंगे। सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, ये शॉर्ट है, ठीक है। उसके बाद ये एक स्टेट फंक्शन की डिफ़ाइन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। उसके बाद इंटरनल एनर्जी है, उसकी डिफ़ाइन है, क्या वो स्टेट फंक्शन है या नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हीट की डिफ़ाइन है, वर्क की डिफ़ाइन है। हीट स्टेट फंक्शन नहीं होता है, स्टेट फंक्शन बोलते हैं जो फाइनल और इनिशियल कंडीशन पे डिपेंड करता है। ये अक्सर आ जाता है पेपर में कि हीट एक स्टेट फंक्शन है या नहीं है। हीट इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, सो इट इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन। ये शॉर्ट के लिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी डेरिवेशन आती है कि आपने प्रूव करना होता है डेल ई इक्वल है क्यू वी के, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। इंथैल्पी मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, उसकी डिफ़ाइन करें, इसकी ये मैथमेटिकल फॉर्म्स कर दें, ठीक है। न्यूमेरिकल्स आप नहीं करेंगे। उसके बाद इन डिफ़ाइन में से एक डिफ़ाइन कंफर्म है शॉर्ट के लिए। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है, रिएक्शन, सॉल्यूशन, न्यूट्रलाइजेशन, डिफ़ाइन के साथ ना जस्ट एक एक एग्जांपल करें आप। और इंथैल्पी ऑफ कन्वेंशन में अगर आपको ये वाली एग्जांपल मुश्किल लग रही होगी तो इसमें ना एक्सोथर्मिक एग्जांपल दी हुई है, कार्बन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा के स्टार्ट में इस चैप्टर के, वो वाली एग्जांपल भी आप इसमें लिख सकते हैं। आप इसमें ये वाली एग्जांपल भी लिख सकते हैं, ये जो दी हुई है ना, ये इंथैल्पी ऑफ कन्वेंशन में। न्यूट्रलाइजेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसकी ना। और इसके बाद ग्लास कैलोरीमीटर लॉन्ग क्वेश्चन है, बॉम्ब कैलोरीमीटर भी लॉन्ग क्वेश्चन है, इंतहाई आसान, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद ये हेसिस लॉ, इसकी स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट दी हुई है, शॉर्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये सारा हेसिस लॉ से रिलेटेड है, यहाँ पे 2 एग्जांपल से सॉल्व किया हुआ है। आप एक एग्जांपल कर लें, उसे अच्छे तरीके से कर लें, चाहे आप ये वाली एग्जांपल कर लें, चाहे आप ये एग्जांपल कर लें। अगर आप ये वाली एग्जांपल कर लेंगे तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की इंथैल्पी को कैलकुलेट करें हेसिस लॉ से, तो आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। शॉर्ट में आएगा तब भी आपका सॉल्व हो जाएगा। लॉन्ग के लिए एक एग्जांपल, मोस्टली वैसे 2 पूछते हैं, अगर 2 अच्छे से याद हो जाएं तो ठीक है, बजाय गलत लिखने के आप एक एग्जांपल अच्छे से कर लें। बॉर्न हाइबर साइकिल लॉन्ग के लिए है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं कह सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। इसमें ये ख़ास तौर पे ये डायग्राम वगैरह ये आपने करनी है। अगर इस चैप्टर के एमसीक्यू तो आपने एक्सरसाइज ही करने हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं डिफाइंस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के, ये पीछे सारी डिफाइंस हैं जो मैंने बताई हैं, ये वही चीज़ है। ये कैंडल की फॉर्मेशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये कर लेना। और यहाँ से ये नीचे वाला भी, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद ये लॉन्ग में आता है, शॉर्ट में ये पीछे बता दिया है। डिफरेंशिएट डेल ई और एच का, ये भी आपको की बुक से इसका आंसर मिलेगा। उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। ये जैसे लेटेस्ट एनर्जी, ये बॉर्न हाइबर साइकिल वाला दिया हुआ है, ये यहाँ तक। न्यूमेरिकल्स आप इसके नहीं करेंगे अगेन।